मुख्यमंत्री बरहेट में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 212 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोड्डा में नए पासपोर्ट केंद्र का विदेश मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट ऑफिस भवन का किया शुभारंभ। लाभुकों के बीच सुकन्या समृद्धि के प्रमाण पत्र का हुआ वितरण। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण विभाग की हुई बैठक। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद। पार्टी नेता अरुण उरांव ने पीएससी के निर्णय पर उठाए सवाल। और रांची में 29वें राष्ट्रीय सब जूनियर और सीनियर होमटा चैंपियनशिप की शुरुआत। देश भर के 600 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बरहेट से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 62 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और 150 करोड़ रुपए की 145 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने करीब 4 लाख लाभुकों के बीच 298 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत परिवार की 2 बच्चियों को योजना का लाभ देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब घर में जितनी भी बच्चियां होंगी उन सभी को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राशन कार्ड के माध्यम से 1 किलो दाल भी सरकार देगी। और कोई पेंशन पाई जामिदा और कोई औड़ा पाई जामिदा और कोई और हसारिया विवाद में ना गया और कोई नौकरी चक्रिया विषय ताह लेना और कोई तसा बसारिया विषय ताह लेना आय मालिकान। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज संथाल परगना के अपने दौरे के क्रम में सबसे पहले साहेबगंज के बरहेट पहुंचे। यहां उन्होंने भोगनाडीह में सिद्धो कान्हू पार्क में अमरवीर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 2 दिवसीय दौरे पर पाकुड़ पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी पाकुड़ पहुंचे। हेलीपैड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, विधायक दिनेश विलियम मरांडी, उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बाद में परिसदन पहुंचने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सीएम का स्वागत किया। मुख्यमंत्री कल कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में जिले के लगभग 10,000 लाभुकों के बीच 126 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण करने के साथ साथ 87 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 67 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत आज रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के एक सुदूरवर्ती गांव चेटे में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रशासनिक पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोगों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रांची के चेटे गांव में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक रवि कुमार मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के तहत लाभुकों तक योजना का फायदा पहुंचाने के साथ ही उनकी परेशानियों का भी निष्पादन किया जा रहा है। आज के कैंप में अबू आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित, राजस्व विभाग से संबंधित, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जो आम जनों की शिकायतें हैं चाहे जो आवेदन है उसको हम विदेश फोकस एरिया के तहत रख रहे हैं। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपाली भगत ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसलिए हम लोग लोगों के बीच में ही इस कार्य का आयोजन भी किया गया है ताकि जितनी भी योजनाएं सरकार की इसको हम लोग अंतिम व्यक्ति तक, पंचायत के जितने भी गांव के लोग हैं सभी को हम लोग सभी लोगों को उसकी योजना का लाभ दें। कार्यक्रम के दौरान अंचलाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आम जनता को उनके द्वार पर ही उनकी भू राजस्व संबंधित समस्याओं का समाधान इस अभियान के तहत किया जा रहा है। गांव में जनता के घर पर भी समस्या का समाधान है।
तो इसके तहत जो अंचलों में शिकायतें रहती हैं ऑनलाइन पॉइंटों में गलत प्रविष्टि या गलत सुधार, वो सब मामले हैं, ऑनलाइन नोटेशन से संबंधित मामले हैं। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम को जनता के लिए काफी लाभकारी बताया। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जब से लगी है तब से ग्रामीणों को काफी सुविधा होती है अपना समस्याओं को रखने के लिए। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके घर तक ये योजना का लाभ उनको मिले और इस उद्देश्य से ये योजना चलाया जा रहा है। हमको लगता है कि इस योजना का लाभ सबको मिलेगा। पिछले 2 चरणों की सफलता के बाद राज्य सरकार ने इस अभियान का आज तीसरा चरण शुरू किया है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर जामताड़ा में भी इसके तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। सिविल सर्जन अभय भूषण प्रसाद ने स्वास्थ्य सहियाओं को स्वास्थ्य किट देकर उन्हें कर्तव्य पथ पर कार्य करने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत कार्ड जो गोल्डन कार्ड जो कहते हैं, आयुष्मान कार्ड को ऑन स्पॉट जनरेट हम लोग करते हैं। दूसरा, विकलांगता के लिए हम लोग सर्टिफिकेट ले ले, हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं और अकॉर्डिंगली फिर हम लोग अगर यहाँ बन पाए तो बनता, नहीं तो फिर हम लोग जामताड़ा से। बोकारो में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिले के सभी प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों के 11 पंचायतों एवं वार्डों में 14 शिविरों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के 22 स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस दौरान गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो और उपायुक्त कुलदीप चौधरी पिटरवार प्रखंड अंतर्गत अर्जुआ पंचायत के कार्यक्रम में शामिल हुए। उपायुक्त ने स्टॉल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आज से संथाल के दौरे पर हैं। आज वे सबसे पहले दुमका पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बाद में उन्होंने दुमका परिसदन में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सांसद सुनील सोरेन एवं पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा में राज्य के 15वें पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। केंद्र सरकार की विशेष पहल पर जिले के पुराने डाकघर के स्थान पर नया डाकघर बनाया गया है। इसका आज सांसद निशिकांत दुबे ने उद्घाटन किया। इस नए भवन में कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस दौरान सुकन्या समृद्धि योजना और महिला बचत योजना के लाभुकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। झारखंड के लोग जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपना पहचान बना चुके हैं। स्पोर्ट्स हो, संस्कृति हो, रोजगारी के लिए बहुत लोग जाते हैं, खासकर खाड़ी जाते हैं। और ये एक किस्म से स्वाभाविक है कि वहाँ की जनता जो है अपेक्षा करे कि बाहर जाने की सुविधा साल बर साल ये सुविधा बढ़ते जाए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पंचायत समिति सदस्य प्रशिक्षण वर्ग कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें 27 से 30 नवंबर तक प्रदेश के 17 स्थानों पर आयोजित होने वाले पंचायत समिति सदस्यों के एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता निर्माण की सहज और सरल प्रक्रिया है प्रशिक्षण वर्ग। आदिवासी जमीन के खरीद बिक्री मामले में थाना सीमा क्षेत्र में विस्तार से संबंधित जनजातीय परामर्शदात्री काउंसिल टीएसी के निर्णय पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएनटी एक्ट में छेड़छाड़ एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर काफी विचार विमर्श करके ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा इसका सड़क से सदन तक विरोध करेगी। जो खरीद रहा है वो सिर्फ आवास निर्माण के लिए करेगी, ना कि कमर्शियल यूज के लिए। और ये भी चेक करने की जरूरत है कि एक ही आदिवासी समाज में जनजातीय समाज में भी एक अपर मिडिल क्लास है जिनके पास पैसे हैं,
संसाधन है वो हावी ना हो जाए गरीबों के ऊपर, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं या लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं। उत्तराखंड सुरंग हादसे में 41 श्रमिक वीरों को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल अता हसनैन ने प्रेस वार्ता कर यह बताया कि कुछ तकनीकी वजहों से श्रमिकों को निकालने में देरी हो रही है। और ये परसेप्शन भी सही तरीके से क्रिएट किया है कि ये लड़ाई से कोई कम नहीं है। दिस इज अ वॉर विच इज बीइंग फॉट टू सेव द सन्स ऑफ इंडिया who have been toiling there up there in the mountains, and the government of India is ensuring कि कोई ऐसी चीज ना रहे, no resources left which is not been mustered and which is required and not been mustered for this particular rescue operation. हजारीबाग स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा आदिवासी मोर्चा के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सांसद जयंत सिन्हा का आभार व्यक्त किया। दरअसल विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज का निर्माण हो रहा है और इसमें सांसद की अहम भूमिका है। श्री सिन्हा ने पिछले दिनों राज्यपाल से मुलाकात कर सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। आज के दौर में डीप फेक एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संबंध में जल्द ही कानून बनाया जाएगा। इसे देखते हुए एक बड़ा खतरा है। दुनिया भर में लोकतंत्र और सामाजिक संस्थानों के लिए ये एक गंभीर खतरे के रूप में सामने आ रहा है। बेहद सतर्कता की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये चुनौती जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। डीप फेक के मामले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा बढ़ रहे हैं और सरकार के जो कदम है उसमें शिक्षा जगत, उद्योग निकायों और सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श इसमें किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर एक मीटिंग ली जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, सोशल मीडिया कंपनियां और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी संयुक्त रूप से काम करेंगे। ये निर्णय लिया गया। 10 दिन के अंदर और भी नियम आएंगे। इसमें जो शामिल है वो ये है कि पता लगाना कि ऐसी सामग्री पोस्ट करने से पहले और बाद में डीप फेक सामग्री का पता लगाया जाना चाहिए। उसके बारे में एक सीरियस जांच होनी चाहिए। साथ ही इसकी रोकथाम कैसे हो, डीप फेक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र बने जिससे कि इसका जो प्रसार है वो रोका जा सके। और इसके साथ ही जो इसमें रिपोर्टिंग है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रभावी और शीघ्र रिपोर्टिंग और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। ये मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि किस तरह से जो शिकायतें आती हैं उनका निवारण हो और उसके लिए जागरूकता किस तरह से बढ़ाई जाए। डीप फेक के मुद्दे पर व्यापक जागरूकता भी पैदा होनी चाहिए जिससे कि लोग इसके खतरे से बच सकें, इसके दायरे में न आ सकें। इसके साथ ही MEITY आवश्यक नियमों का आकलन और मसौदा के लिए एक अभ्यास शुरू करेगा। ये कदम भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही MEITY MyGov पोर्टल पर जनता से टिप्पणियां भी आमंत्रित करेगा। तो किस तरह से लोगों को इसमें कनेक्ट किया जाएगा और उनसे जाना जाएगा। साथ ही प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और जन जागरूकता को बढ़ाकर डीप फेक पर रोक लगाई जाएगी। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण कदम इन्हें कहा जा सकता है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो कानून है उनमें क्या प्रावधान है। भारत में IT एक्ट के तहत इसमें सजा का प्रावधान है। जी हाँ, कई जो एक्ट है उनमें सजा का प्रावधान है जिसमें सामग्री प्लेटफॉर्म पर डाली है और उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म से इसे अपलोड किया गया है, दोनों के लिए इसमें सजा का प्रावधान है। उनके खिलाफ सजा इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम बात करें नग्नता, अश्लीलता, मान प्रतिष्ठा के नुकसान संबंधी सामग्री को शिकायत पर हटाना जो है वो बेहद जरूरी है। अगर नहीं हटाया जाता इसमें भी सजा का प्रावधान है। और इसी के साथ भारत के IT एक्ट 2000 के सेक्शन 66E में डीप फेक से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए भी सजा का प्रावधान है। तो सजा के भी कई इसमें प्रावधान है। किसी व्यक्ति की तस्वीर को खींचना, प्रकाशित और प्रसारित करना निजता के उल्लंघन में शामिल है। हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र के मंडई कला में नशे के 2 अवैध कारोबारियों के बीच विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। DSP राजीव कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष के लोग नशा करने के आरोप में जेल जा चुके हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। लोहसिंगना थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडई में गोली चलने की घटना घटी है। इसमें एक युवक बबन को दूसरे पक्ष के युवक तनवीर ने गोली मारी है जिससे उसके पेट में गोली छूकर निकल गई है। हल्की चोटें आई हैं। जिस युवक को गोली लगी उसे आरोग्यम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है।
सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में हुए हत्याकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त तेज धार चाकू भी बरामद किया है। गोलू का यह सब था जो कि धारदार हथियार से किसी हथियार से मारने का उसमें उस टाइम पे पता चला था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया गया था और जिसके बाद लगातार छापामारी की गई, जिसमें जो अपराधी अभियुक्त है इसमें सुमित मुखी उर्फ सुचित मुखी उर्फ त्रिशूल इसका नाम है, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व व्यापार मेले में लगे झारखंड पवेलियन में स्मार्ट सिटी रांची का मॉडल खासा पसंद किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश कुमार नंद क्योलियर ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी भारत सरकार और झारखंड सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जो रांची के धुरवा में 656 एकड़ में ग्रीन फील्ड डेवलप कर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य लोगों को विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना है। जामताड़ा जिले के तांबाजोड़ में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में आज से 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में आज से 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यशाला उप समाहर्ता सुरेंद्र कुमार और विद्यालय की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। मौके पर उप समाहर्ता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हस्तशिल्प कला को प्रचार प्रसार करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि इसके माध्यम से रोजगार सृजन किया जा सके। और इस सामूहिक प्रयास में नेक्स्ट इन लोग कैंप लगाने वाले हैं मिनिस्ट्री वाले केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें आए और हम लोगों से ज्यादा आप लोगों का रोल है कि इसको प्रचारित और प्रसारित करें। इस दौरान विद्यालय की प्रधान अध्यापिका डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ 3 दिवसीय शिविर आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि कक्षावार सभी विद्यार्थियों को हस्तशिल्प कला की जानकारी देते हुए उन्हें इस क्षेत्र में भी दक्ष बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा दी जाएगी, बच्चे सीखेंगे कई तरह के हस्तशिल्प, जैसे पैच वर्क है या फिर काथा सिल्क है या जो बम्बू स्टिक्स से जो तरह तरह के हम लोग बनाते हैं, टोकरी है या सजावट के सामान हैं, और पेंटिंग सीखेंगे। हमारी जो आदिम जनजाति है उनके जो जीवनी है उस पर वो पेंटिंग सीखेंगे और भी कई तरह के हस्तशिल्प सीखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य का विषय है। हस्तशिल्प सेवा केंद्र देवघर के तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में हस्तशिल्प के माध्यम से बनाए गए पोशाक और अन्य घरेलू सामानों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से स्कूली बच्चों को इस कला के बारे में बारीकी से बताया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पर 26 नवंबर को प्रसारित किया जाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस महीने में मन की बात कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में सुझाव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से माईगोव या नमो ऐप पर सुझाव देने का आग्रह किया है। का रखता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री बरहेट में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। 212 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोड्डा में नए पासपोर्ट केंद्र का विदेश मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट ऑफिस भवन का किया शुभारंभ। लाभुकों के बीच सुकन्या समृद्धि के प्रमाण पत्र का हुआ वितरण। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण विभाग की हुई बैठक। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री समेत अन्य लोग मौजूद। पार्टी नेता अरुण उरांव ने पीएससी के निर्णय पर उठाए सवाल। और रांची में 29वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और सीनियर थोंगटा चैंपियनशिप की शुरुआत। देश भर के 600 से ज्यादा खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल।